Welcome to the new chapter number 16, The Great Indian Desert. In this chapter, you will understand the location of the Thar Desert, physical features of desert, and climate of Great Indian Desert. So, बच्चों, now again recall the physical map of India, in which we have color pink or red color and shown a different area above Gujarat. So, it was all डेजर्ट एरिया. डेजर्ट यानी रेगिस्तान. आपने सुना होगा, आपने कैमल्स देखे होंगे, आपने सुना होगा कि ऐसे भी कुछ जगहें हैं जिनको रेगिस्तान कहते हैं. ऊँट जो है, जो कैमल है, वो मेन जानवर होता है वहाँ. वहाँ पूरी तरीके से सैंड होती है. आप लोग में से कई बच्चे वहाँ रहे भी होंगे, उन्होंने वहाँ का क्लाइमेट भी ऑब्जर्व किया होगा और बहुत सारी चीज़ें. तो ये जो चैप्टर है ये इसी के बारे में है, जहाँ पे आप ये समझ पाएंगे कि डेज़र्ट बेसिकली एरिया क्या होता है और जहाँ पे उसका स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक हमारे इंडिया में उसकी लोकेशन है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. डेज़र्ट देखिए खूबसूरती उसकी क्या है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं. ऐसे ही आपको ये रेत के बालू के ऐसे पहाड़ दिखते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है बालू बहुत हल्की होती है, रेत बहुत हल्की होती है, तो हवाएं चलती रहती हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है. तो ये जो स्ट्रक्चर है, जब आप क्लास 6 में जाएंगे तब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ पाएंगे. इनको सैंड ड्यून्स कहते हैं. ठीक है, सैंड ड्यून्स. फिलहाल इस क्लास में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है. तो नाउ कमिंग बैक टू द chapter and let's start the reading part and understand what is written in your book. Now, a desert is an area that receives either very little rainfall or no rainfall at all. डेज़र्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा यानी 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पे, और या तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है. तो ये हमारे रेगिस्तान की खासियत है, लिटिल रेनफॉल और नो रेनफॉल. Great Indian Desert is also known as the Thar Desert, stretches from the Gujarat plains in the south to the borders of Punjab and Haryana in the north. To the east lies the Aravalli Range. तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है? थार डेजर्ट. इसको मार्क करिए एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. और ये गुजरात प्लेन एरिया से शुरू होते हुए उसके साउथ से होते हुए पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है. इसके पूर्व दिशा में, इसके ईस्ट दिशा में अरावली के पहाड़ियों की श्रृंखला है. रेंज आपको पता है क्या चीज़ होती है? जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ियाँ एक साथ होते हैं, उस चीज़ को रेंज कहते हैं. तो यहाँ पे अरावली रेंज है. डिड यू नो द अरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपका जीके का भी फैक्ट है. अरावलीज जो हैं वो हमारे सबसे पुराने पहाड़ हैं अपने देश में. ठीक है, ओके. आप पहले इस मैप को देखिए तो आपको ये समझ में आएगा. ये थार डेजर्ट का लोकेशन आपको देखिए बहुत क्लियरली यहाँ मेंशन है. जितने पे डार्क येलो कलर का दिखा रहा है एरिया, ये आपका थार डेजर्ट है. उसके आसपास सारा प्लेन एरिया है. फाइन. सो ये आई होप आपको समझ में आया होगा. इसकी लोकेशन और अरावलीज क्या है, इसका स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है, डेजर्ट होता क्या है, कितनी बारिश होती है. Now moving ahead, the desert is vast, sandy and rocky, thus having small hills of sand. रेगिस्तान जो है वो बहुत वास्ट यानी बहुत विशाल, बहुत बड़ा, सैंडी यानी जहाँ पे सिर्फ बालू या रेत होती है, और रॉकी चट्टानें होती हैं कहीं कहीं पे. इसलिए यहाँ पे आपको बालू के छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखेंगी जो मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाई थी. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. अच्छा, दिस इज़ गुड दैट इट इज़ रिटन इन योर बुक. जो मैं आपसे कहती क्लास 6 में इसकी स्ट्रक्चरिंग आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो इस चीज़ को, ये जो एक जोग्राफिकल फॉर्मेशन हुआ है, इसको आप सैंड ड्यून्स कहते हैं. यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है. देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल. रिवर लूनी फ्लोज थ्रू द रीजन बट इट हैज़ वेरी लिटिल वाटर ऑल थ्रू द ईयर. बच्चों इसको मार्क करिए. यहाँ की एकमात्र नदी है रिवर लूनी, जो इस एरिया में बहती है, बट उसमें भी पानी पूरे साल भर में बहुत कम होता है. A people in the olden days used a camel as a transport. Camel is also known as the sheep of the desert.
Its broad padded feet help it to walk without sinking into the sand. A camel can go without food and water for many days. आपको मैंने ये स्टार्टिंग में भी बताया कि यहाँ का मेन जानवर है कैमल. इसको यहाँ का शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं. इसको मार्क करिए. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके पैरों के नीचे पैडेड होते हैं ताकि इसको लंबा चलने में तकलीफ़ ना हो. ये नेचर ने ही कैमल में ऐसे फीचर्स रखे हैं क्योंकि रेगिस्तान का शिप है और इसकी वजह से ये बालू में इसके पैर धंसते भी नहीं हैं. तो कैमल काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी और खाने के दूर दूर तक जा सकता है. ओके, तो ये हमने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी चीज़ें बेसिक आउटलुक समझ लिया. इसके आगे का मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ा रही जो कि बच्चों चैप्टर बहुत छोटा है. बाकी इन्फॉर्मेशन हमें आगे भी देनी है. तो अभी के लिए आप इस चीज़ को दोबारा से रिकॉल करिए कि आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा. व्हाट इज़ अ डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, ओल्डेस्ट माउंटेन्स क्या हैं हमारे, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, विच रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और कैमल के फीचर्स. कैमल क्या नाम है इस एरिया में, और कैमल कैसे इतनी दूर दूर तक ट्रैवल कर रहता है, उसके फीचर्स क्या हैं. ऑल राइट, सो वट एवर इज़ लेफ्ट वी विल सी इन टू द नेक्स्ट वीडियो.